वेलकम फ्रेंड्स, कुक विद संतोष में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी पनीर का लच्छा पराठा, जो बहुत ही हेल्दी है। तो पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हमने 1 कप आटा ले लिया है फ्रेंड्स। ये गेहूं का आटा ही लिया है फ्रेंड्स, हेल्दी बना रही हूँ इसलिए। और आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने नमक और अजवाइन मिक्स कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैंने थोड़ा सा ये पनीर बनाया था उसका पानी लिया है, वो मिक्स कर दिया है, थोड़ा ही सा लिया है, बाकी मैं सादे पानी से मारने जा रही हूँ आटा। ठीक है, थोड़ा सा मलने के बाद ये मुलायम सॉफ्ट डो ही बनाया है मैंने। घी लगा के इसे मसल लिया है अच्छे से। ठीक है, अच्छी तरह से मसलेंगे ना, उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। और बड़ा अच्छे से मड़ गया है फ्रेंड्स ये। और इसे मैंने ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है, तब तक ये सेट हो जाएगा। आपके पास टाइम ना हो तो 5-10 मिनट के लिए तो रख ही दीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं स्टफिंग इसकी तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने पनीर ले लिया है आधा कप करीब। कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये मैं मेथी ले रही हूँ बारीक कटी, इसकी जगह आप पालक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हरी मिर्च, अदरक और साथ में धनिया डाल दिया है मैंने। और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इस समय। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपनी सीजनिंग कर लेते हैं। थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। मैं 1/4 टीस्पून हल्दी ले रही हूँ और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च लिए, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है इसके अंदर। और थोड़ा सा हम भुना जीरा भी ऐड कर दे रहे हैं और नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 1 टीस्पून मैंने भुना जीरा पाउडर डाल दिया। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसी में अपने स्वादानुसार आप नमक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने इसमें सेंधा नमक ही ऐड कर दिया है। आप जो चाहें वो सा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। थोड़ा सा हींग भी डाल दे रही हूँ, इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। हाथों की हेल्प से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मसाले इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें और हेल्दी बनाने के लिए सत्तू पाउडर भी यूज़ कर ले रही हूँ। सत्तू का आटा, जो कि भुने चने का आटा होता है, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे और टेस्टी भी हो जाएंगे। और गर्मियों में सत्तू जो चने का है वो ठंडक भी देता है थोड़ा, तो इसमें ऐड कर लिया है। तो ये बहुत ही हमारी स्टफिंग जो है हेल्दी बन गई है। इसमें मेथी भी है, पनीर भी है, सत्तू भी है। ठीक है, तो हेल्दी स्टफिंग एक तरीके से तैयार हो गई है। अब इसे हम ढक कर रख दे रहे हैं एक तरफ। और ये हमारा डो भी जो है रेस्ट करके तैयार हो गया है पराठे तैयार करने के लिए। तो हम इसके 2 तरीके के पराठे बनाएंगे, साथ में रोटी भी बनाएंगे स्टफिंग वाली। तो थोड़े से मिनी पराठे बना रही हूँ। छोटे बच्चे जो हों घर में वो नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से मिनी लच्छा पराठा मेथी पनीर का बना के देखें, तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी होता है, तो बच्चे बहुत प्यार से खा लेंगे। और बड़ा भी बनाएंगे लच्छा पराठा सादा वाला, और साथ में हम रोटी भी बनाएंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। इकट्ठी बेल दे रहे हैं इसे, छोटी छोटी पूड़ियों के साइज़ की बेली है हमने। और आप लोग ये आटे का एक बार से हो सकता है चिपक जाए, और मैदा और आटा मिक्स करके लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि 2-2 पूड़ियाँ मिला के बेलें आप, तो ये चिपकेंगे नहीं। 4-5 मिलाएं पूड़ियाँ आपस में, तो कम से कम मैदा जब आटे में आधी मिली हो तभी हाफ हाफ
का रेशियो हो तभी बनाएं, नहीं तो चिपकने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये 4-5 पूड़ियाँ मैंने बेल के तैयार कर ली है। अब इस पे सभी पे मैं ग्रीस कर दूँगी। मैं देसी घी ही ग्रीस कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल या घी खाते हो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर थोड़ी सी मैं मैदा छिड़क रही हूँ ऊपर से, लेयर्स बनाने के लिए। थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी मैदा डाल दिए। अब इसे फिर से मैंने ऊपर रखा है, एक पूड़ी के ऊपर फिर से ग्रीस किया है और फिर से मैदा डस्ट की है। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम इसी प्रोसीजर से तैयार कर लेंगे। अब हम इकट्ठा इसे हल्का सा हथेली की सहायता से बढ़ाएंगे, उंगलियों की सहायता से, फिर इसे बेल लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखे आटे का इस्तेमाल करते हुए सारी ये बेल लेंगे तो इकट्ठी हमारी तैयार हो जाएगी। बेलकर ये रोटियाँ जितना बड़ा साइज़ कर सकें आप कर लीजिएगा, तो उतना ही अच्छा लच्छा पराठा आपका बनके तैयार होगा, उतनी ही इसमें लेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब इसे हम खोल लेते हैं, इकट्ठा करके अलग अलग कर लेते हैं इनको। ठीक है, इस तरह से रोटी बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगी आपकी। ये थोड़ा सॉफ्ट डो है, इसलिए आटे की जो है मुश्किल से निकलती है। और तो दो तो निकल जाएंगी आराम से, और मैदा की बनाएंगी तो चारों इकट्ठी निकल जाएंगी आपकी रोटियां, इकट्ठी एक साथ निकल जाएंगी। ये दूसरी भी लेयर अलग कर रही हूँ मैं। दूसरी रोटी अलग हो गई है, थोड़ी सी फ्रंट्स गड़बड़ हो गई, तो मैं इसको दोबारा बेल लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम पतली पतली रोटियां तैयार कर लेंगे इसकी। और आप चाहें तो एक एक सिंगल रोटी भी बेल सकते हैं आराम से इसकी। जैसे मैं बेल कर तैयार कर रही हूँ, इससे हम के मिनी पराठे तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से बड़ी कर ली है हमने। अब इस पर घी लगा दिया हमने। फिर इसको हम पार्सल की तरह, जो बुक फोल्ड होता है ना, वो करेंगे। बुक फोल्ड ऐसे ही किया जाता है ना, जैसे हम लोग किताब खोलते बंद करते हैं। ठीक है, इस पर फिर से हम लोग घी और सूखा मैदा डस्ट कर देंगे और इसको बेल लेंगे फिर से। इस तरह से फिर से बेल लेंगे, हम अच्छे से बड़ा कर लेंगे इसे। बड़ा आसानी से बिल जाता है फ्रेंड्स ये। और फिर से हम इसी तरह से घी ग्रीस कर देंगे इसके ऊपर और मैदा डस्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और इसी तरह से फोल्डिंग करेंगे फिर से इसकी, और फिर से घी की लेयरिंग का ग्रीस करके मैदे से डस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा हम चौड़ाई में इसको बेल लेंगे इस तरह से थोड़ा सा। अब इसमें हम स्टफिंग भर के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और मेरा चैनल ज़रा भी अच्छा लगे आप लोग तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और लाइक करने का तो कोई भी पैसा नहीं जाता, ना सब्सक्राइब करने का कोई पैसा इसमें जाता है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग के आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब हमने स्टफिंग इसमें भर दी है बीच में, और इसे रोल करते हुए चलेंगे, कस के रोल करते हुए चलेंगे जिससे स्टफिंग बाहर ना निकले फ्रेंड्स, इस तरह से। और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन 2 इंच करीब छोड़ देंगे, इस पर हम पानी लगा लेंगे। ठीक है, अब फिर रोल कर देंगे पानी लगाने के बाद, जिससे ये अच्छे तरह से चिपक जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और रोल भी तैयार कर लेंगे अपने। ये मिनी पराठे के लिए रोल तैयार कर दे रही हूँ मैं। और एक और आपको करके दिखा देती हूँ। ये फिर से हमने घी डस्ट ग्रीस कर लिया, इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिए फ्रेंड्स। और ये फिर बुक फोल्ड बना रहे हैं इसका, हम घी ग्रीस कर रहे हैं, ऊपर से मैदा डस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से ये प्रोसीजर लगातार करना है हमें। फिर से फोल्ड कर दिया हमने, अब फिर से बेल लेंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत पढ़कर अच्छा लगता है, और मैं पूरे सारे कमेंट पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई भी करती हूँ। फिर घी से ब्रश कर दिया है फ्रेंड्स। और पिछला वीडियो में मेरे व्यूवर्स जो हैं, महिमा पांडे हैं, दीपशिखा हैं और ईरम हैं, ये
इन सब ने मेरे को लाइक किया, रचना है, इन सब ने मुझे लाइक किया है और कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो उन सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। और जिन्होंने देख रहे हैं मेरा वीडियो यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फिर से हमने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है और बस फिर अब हम इसकी स्टफिंग इसके बाद इसको एक बार बेल लें, फिर स्टफिंग इसकी भरेंगे। जितने आप फोल्ड ज़्यादा बढ़ाना चाहें, जितनी लेयरिंग ज़्यादा करना चाहें उतनी बार इसे बेल लीजिएगा। अब हम इसको इसमें से कम 3 रोल बना लेंगे, जो मिनी रोल, जो मिनी पराठे के। इसे फिर से हमने भर दिया है स्टफिंग को और नीचे का हिस्सा फिर से छोड़ देंगे। देखिए पानी लगा लिया हमने और इसे फिर से रोल कर देंगे। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे ये मिनी पराठे के रोल तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें से 3 लोई बना लिए हमने। इसे करने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, लेकिन जिन घरों में बच्चे खाना पसंद ना करते हों पराठे वगैरह, तो उन्हें इस तरीके से खिलाएंगे तो वो शौक़ से खाएंगे। ऐसे भी अच्छे लगते हैं, दही, चटनी, छाछ, सॉस किसी के साथ भी आप सर्व करें तो अच्छे ही लगेंगे ये फ्रेंड्स। चाय के साथ सर्व कर सकते हैं आप। इस समय तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो नया नया खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें खिला सकते हैं आराम से बनाकर। ठीक है, और इसे हथेली की सहायता से भी बढ़ा सकते हैं, बेलन की सहायता से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये मैं हथेली की सहायता से बढ़ा लिया है इसे मैंने पूरा। इस तरह से भी बना सकते हैं आप, दोनों तरीके से बना सकते हैं, बेलन की सहायता से भी और हथेलियों की सहायता से भी ऐसा बड़ा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये मिनी पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम जो है बड़े लोगों के लिए बड़ा लच्छा पराठा भी बनाकर तैयार करेंगे, वो दूसरे प्रोसीजर से करेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा कैसे बनाते, जो आपको सही लगे उस टेक्निक से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये 5 मिनी पराठे मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं एक बड़ी सी लोई ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये तवे पर मैंने ये लोहे का तवा ही रखा है गर्म होने, ये कास्ट आयरन का हैवी तवा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ब्रशिंग कर दी है तवे पे मैंने घी की, और इसे हल्की आंच पे गैस बिल्कुल सिम करके सेकेंगे फ्रेंड्स, तो ये खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह से सिकने मैंने रख दिए हैं। तब तक मैं दूसरी साइड में लच्छा पराठा बना लेती हूँ पनीर और मेथी का। ठीक है, ये अच्छे से पूरी रोटी बेल लेंगे हम थोड़ी बड़ी करके। और जैसे हम और पराठे भरते हैं ना स्टफिंग वाले, आलू के हों, प्याज के हों, उसी तरह से स्टफिंग ज़्यादा सारी भरेंगे और इसे बिल्कुल कचौड़ी की तरह जैसे और पराठे स्टफ़ करते हैं उसी तरह से बंद कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ऊपर से अच्छे से बंद हो जाए। फिर हथेली की सहायता से फैलाने से क्या होता है, ये एक साथ हो जाती है सारी स्टफिंग फ्रेंड्स। अब हम इसे बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बेलन की सहायता से बड़ा कर लिया हमने इसे। जितना बड़ा आप बेल सकते हो आराम से, बिना ये फटता नहीं है फ्रेंड्स, आराम से बिल जाता है, कोई स्टफिंग बाहर नहीं आती है। देख रहे हैं ना, मेरी स्टफिंग भी बाहर नहीं आई है। अब इस पर हम फिर से घी लगाएंगे फ्रेंड्स, फिर ब्रश की सहायता से। और फिर से मैदा डस्ट कर दिए हमने और इसको हमने इसे पंखे की तरह फोल्ड किया है, जैसे पंखे बचपन में बनाते थे ना हम लोग, उसी तरह से फोल्ड करना है और फिर से गोल गोल घुमा देंगे बस। और नीचे का सिरा नीचे की तरफ रख के इसे हल्का सा दबा देंगे हथेली की सहायता से, उंगलियों की सहायता से। और बहुत अब हल्के हाथ से हमें बेल लेना है इसे पराठे को। शेप पर ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स, शेप आपकी ख़राब भी हो जाए तो पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे आपके, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स।
बहुत बढ़िया से दिल गया है फ्रेंड्स। और इसे भी हम धीमी आंच पे सेक लेते हैं। इधर हमारे ये मिनी पराठे भी सिकने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम करछी ले रहे हैं, इसकी सहायता से दबा दबा कर इसे सेक ले रहे हैं फ्रेंड्स। मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, इस पे घी जो है अच्छे से ही ज़रा लगाएं तो बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। और देसी घी नुकसान नहीं करता है वैसे तो। और चाहें तो आप जो भी घी या तेल इस्तेमाल करते हैं घर में उसमें बना सकते हैं फ्रेंड्स। और आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं भी इस लच्छे पराठे के बाद एक रोटी भी सेक के दिखा दूँगी फ्रेंड्स, वो भी बड़े अच्छे से तैयार हो जाती है। ठीक है, लच्छा पराठा सिक रहा है हमारा। भेल तो दिया था आपके साथ, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना तो बनता ही है फ्रेंड्स आपके लिए। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर अपने अनुभव को विद संतोष के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी कैसी अच्छी लगी। अब ये हम रोटी भी सेक ले रहे हैं कि हमने भर के रोटी बेल ली है फ्रेंड्स। और ये हमारे तैयार हैं फ्रेंड्स, लच्छा पराठा और मिनी पराठे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा एंजॉय करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।